स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग जानेंगे क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ ठोस पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि द्रव विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ इस प्लास्टिक के ढक्कन में सिरका है, ये बैटरी है और ये एलईडी बल्ब है, जिसे एक पतले तार से जोड़ा गया है। तार के दोनों सिरों को जब हम सिरका में डुबोते हैं ऐसे, तो बल्ब देख रहे हैं आप यहाँ इस प्रकार जलने लगता है, यानी दीप्त होने लगता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि सिरका विद्युत का चालन करता है। इसी प्रकार टमाटर का रस, नींबू का रस एवं सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ सिरके के जगह पर बारी बारी से लेंगे तब भी एलईडी बल्ब जलने लगेगा। लेकिन टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त होता है। दीप्त का मतलब होता है जलना। ऐसे पदार्थ से विद्युत चालन दुर्बल होता है। दुर्बल यानी ये एलईडी बल्ब जो है वो धीमा जलेगा, इसलिए इन्हें हीन चालक कहते हैं। उसी प्रकार यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब पतला, का उपयोग करने पर बल्ब तीव्रता से दीप्त होता है, यानी बहुत तेज इससे रोशनी आएगा। ऐसे पदार्थ से विद्युत का चालन तीव्र होता है, इन्हें सुचालक कहते हैं। ये कुएं का पानी है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से जब तार के दोनों सिरों को इस कुएं के पानी में हम लोग इस प्रकार से ऐसे करके डालेंगे, तो बल्ब दीप्त होने लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये दोनों तार के बीच में दूरी रहनी चाहिए। इसका कारण है कि कुएं के पानी में खनिज लवण मिले हुए होते हैं, इसलिए बल्ब दीप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुएं, तालाब, नदी एवं चापानल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए ये सुचालक हैं। यही कारण है कि हमें गीले हाथों से या फर्श पर नंगे पांव खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूने से मना किया जाता है। यहाँ पर ये डिस्टिल वाटर है, जिसको हिंदी में आसुत जल कहते हैं। यह बैटरी में इस पानी को डाला जाता है। अब इसे एक ढक्कन में लेंगे। अब इस तार को आसुत जल में यानी डिस्टिल वाटर में इस तरह से डालेंगे।
जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो बल्ब नहीं जलता है। देखिए यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। इन्हें विद्युत का कुचालक कहेंगे, क्योंकि इसमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है आसुत जल में। जब आसुत जल में इस नमक को घोल दिया जाता है, ये नमक हमने लिया है, इस नमक को ऐसे घोल दिया जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये घुल गया है। अब इसमें फिर उसी तरह से दोनों तारों को हम लोग जब डालते हैं, आसुत जल में नमक घुला हुआ है, तो देखते हैं बल्ब जल रहा है। ये नमक का घोल एक अच्छा चालक है। चूँकि आसुत जल में खनिज लवण नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। लेकिन ये नमक लवण है, और लवण को जब इस आसुत जल में घोला जाता है तो बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार यदि हम आसुत जल में अम्ल, लवण या क्षार घोलेंगे तो यह विद्युत का चालन करने लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का दुर्बल चालन करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। तथा विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक, कुछ हीन चालक तथा कुछ कुचालक होते हैं।